वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान वर्क फोर्स का हामिल है। इस मुल्क की तकदीर नौजवानों के हाथ में है। CPEC के तहत आइंदा चंद बरसों में हजारों नई मुलाजमतें पैदा होंगी। चीनी मॉडल प्रोवोकेशनल एक्सीलेंस सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान को समत और रहनुमाई चीन के वोकेशनल मॉडल से मिलेगी। यानी चीजों को जोड़ के जैसे जिक्सॉ पजल नहीं होता, मसलन एक हाथी बनाया हुआ, आपने उसके टुकड़े टुकड़े बखेर दिए, जो ज़हीन बच्चा है वो इकट्ठा करके पूरा हाथी की, वरना बिखरा हुआ होगा समझ नहीं आएगी। इन लोगों को समझो, इनकी मेंटालिटी। एक तरफ वो कह रहा है मुल्क की तकदीर नौजवानों के हाथ में है, उनके हाथ में बेरोजगारी है। अच्छा, CPEC के तहत आइंदा चंद बरसों में हजारों नई मुलाजमतें पैदा होंगी। इन्होंने असम्बलियां चले जाओ, जिन्होंने पता होवे भुख की है, नंग की है। वो लायलपुर का था हमारा एक, पता नहीं क्या मैंने, फजल हुसैन राई, 2 दफा MPA बना, उसी गली में सोता था। वो लोगों को कहता था मैं इलेक्शन लड़ा, लोग कहते थे हाँ लड़ो लड़ो, वो कहता था, फिर वो पैसे देते थे, वो इलेक्शन लड़ता था, जीत जाता था। मेरा लायलपुरिया था वो, फजल हुसैन राई। जीतने के बाद वो जलसा रखता था, बेशुमार लोग उसको बहुत पसंद। वो रात गली में सोया होता था सारी जिंदगी, कोई तब्दीली नहीं आई। वो जलसा जीतने के बाद करता और लोगों को कहता, जिन्हें तुसी पैसे दिते सी, एने इलेक्शन ते लग गए, एने लख बच गया, मैं खा जावा। लोग कहते सी खा जा, इनके हाथ में मुलाजमतें आएंगी, तुहाडियां मुलाजमतां खत्म कदों होंगियां, ये दस। अच्छा, फिर ये होगा, फलाना होगा। मुल्क की तकदीर नौजवानों नहीं, याद रखो, चंद खानदानों के हाथ में। अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने क्या कहा? पाकिस्तान की टोटल दौलत, टोटल सरमाया या व्हाटएवर, कितने खानदानों, कितने लोगों के हाथ में? काफी नहीं है। इक्तदार में जब तक अवाम नहीं आएंगे, याद रखना, PTI को जो मैंने पहला स्लोगन दिया था, वो बड़ी देर इनके लेटरहेड्स पे छपता रहा, हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का, और पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों का। को खुदा का खौफ हो, इधर और तरीके से सोचना सीखो। मक्खी पे मक्खी मार, वही असेंबली, किले दी असेंबली। मसाइल इनके हैं जो मेरे सामने बैठे हैं इस वक्त, इनकी मैं हमेशा एक फुट नोट लगाता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कोई अनपढ़ है, कोई छाबड़ी वाला, कोई रेडी वाला, कोई फलाना ले आओ, नहीं, मैं कोई रोमांटिक आदमी नहीं। लेकिन हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक के बच्चे क्या नहीं बनते जो इनमें से, इनके खानदानों में से कोई एक शायर, अदीब, पेंटर, राइटर, सिंगर बताओ मुझे। कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई डॉक्टर। यही इनका धंधा है, यही इनका शुगल भी है, यही इनका पेशा भी है। नौजवानों के हैं ये अजीब बात है। बाकी सब ट्रक की बत्तियां भाई, ड्रामे हैं, नौटंकियां हैं। हसन इकबाल साहब, इस मुल्क की तकदीर नौजवानों के हाथ में है। 10, 20, 30, 40 जुमले मैं अगर बैन ला दूंगा ना, एक गूंगे हो जाए। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी को बताया कि चीनी के मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए ज्यादा कमाए। उनका मजीद कहना था कि अगर हुकूमत कहेगी तो चीनी के मौजूदा बहरान का ऑडिट करेंगे। मैं की करा ऑडिट करेंगे? 300 अरब, ये कितने हजार, ये ज्यादा कमाए नहीं इन्होंने, पता नहीं कितने हजार खानदान खाए हैं। 300 अरब आम आदमी को तो बेचारा विजुलाइज ही नहीं कर सकता कि 300 अरब। मैं कहता हूं हजारों खानदान खा गए। चलो ये सलीस जबान में तर्जुमा कर। अच्छा, बंदा पूछे कि भाई ऑडिट करेंगे, देखो हुकूमत क्यों कहेगी? कभी आपने किसी को अपने पांव पे, सवाए कोई पागल हो,
कुल्हाड़ी मारते देखा है किसी आदमी ने आरा पकड़ के अपना जिस्म चीर दिया हो? देखो, क्रैक डाउन के नाम पे गरीब दुकानदार, मैं रोज पढ़ता हूँ, आज 40 फड़े गए, आज 50 फड़े गए, कुछ भी नहीं होता, वो 2-4 रुपए किलो ज्यादा बेच रहे होते हैं और वो फड़ लेंगे। ये फटकार है हम पे। खुदा की कसम, कुफ्र शायद माफ हो चुके, नंगा चिट्टा होता है मुनाफिक से, अल्लाह माफ करे। तो असल फनकार पकड़ो, लेकिन वही पंजाबी वाला मुहावरा, मज्जां दियां भैणां हुंदियां ते सप्पां दी भी बरादरी हुंदी है। ये बिरादरी है। देखो बात सुनो, शुगर मिल्स का जो भी है या टेक्सटाइल या व्हाटएवर, सियासतदान, इन्हां दी अपनी बरादरी हुंदी है, उसमें कोई जट बट गुजर राई नहीं होता, वो एक बिरादरी बन जाती है। जैसे माफियास की या डाकुओं की या ठगों के जो होते थे ग्रुप्स, उसमें हिंदू भी होते थे, सिख भी होते थे। सिख तो खैर नहीं, शायद उस जमाने में, अर्ली डेज की बात कर रहा हूं, शायद होते हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल तो अवाम वो बारिश के रेलों में रुड़ जाएं, अपने अपने नसीब की बात है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी रज कई लानती, वो पेट भरते हो चीनी से, ना खाओ मीठा। व्हाइट शुगर, वैसे भी इसको व्हाइट पॉइजन कहते हैं। ये बंदों वाला काम नहीं है। खुदा की कसम, इनके चीखे निकल जाएं, ये बैंकरप्ट हो जाएं, ये गदागर हो जाएं सारे के सारे। लेकिन ये जिंदा कौमों का काम है, रिएक्शन दो। ये इन्हों का काम है रोना पिटना मातम, ये वो। सवाल आपने कर दिया, जवाब मैंने दे दिया, असल काम नहीं करना। मेरी सोच पे मेरे तो रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, 1000 रुपए किलो कर दो, बट आई बैंड। बस अपने जमीर की तसल्ली के लिए आई बैंड इट इन माई ओन हाउस। खत्म। ये बेकरी की प्रोडक्ट्स, ये वो, ये सारा गंद वाला बहुत अरसा पहले बच्चे ग्रोन अप हैं, उनका होता है ना ये बड़े बर्गर मर्गर, तो ये डिजाइनर्स वगैरह, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया, कायल किया कि इसको तो वो खुद गोरा जंक फूड कहता है। डिजाइनर्स के नाम, कपड़े के नाम पे लुटना जहालत है। ये कमीज मैंने पहनी भी है ना, ये दुनिया में एक है, इसकी स्टिचिंग मेरी मर्जी की, कपड़ा मेरी पसंद है। डिजाइनर्स वो को 2, 4, 10 भी 50 होंगे, छोड़ो, हम भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल। ये हमें जैसे लोग हमें टकरे हुए हैं, इसीलिए हमने इनमें जान डाली, इनकी कोई औकात ही नहीं थी। अपने सिरां पे बिठा लिया, मुंडियां पे सवार कर लिया। हम वो लोग हैं जो अपने कातिलों को कंधों पे उठा के नारे मारते हुए वो ले जाते हैं उधर, क्या, फांसी घाट पे, फिर फंदा डालते हैं अपने गले में, फिर कहते मेरे महबूब कायद जरा लिवर खिंच दे। खत्म। इनके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, दर्दी को मारो गोली, आगे चलो। ठीक है सर। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद में